यूजीसी एग्जामिनेशन दोस्तों हो चुका है और अब आप सभी को बेसब्री से इंतजार है आपकी आंसर की का और साथ साथ रिजल्ट का। ओके, जून का एग्जामिनेशन हो चुका है। बट अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं तो बहुत सारी अलग अलग विडंबनाएं मन में आ रही हैं कि आखिर कट ऑफ हाई जाएगा कि लो जाएगा, क्या होगा। तो उसमें एक छोटा सा क्लियरिफिकेशन वीडियो है, बिकॉज बहुत सारी विडंबनाओं से आप लोग जूझ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए कि क्या होता है, जिससे आपको एक क्लियरिटी रहे और अपने आगे के जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर लगे रहे। बट ये जो कट ऑफ को लेकर आपको चिंता है कि हाई जाएगा इस बार की लो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा एक क्लियरिफिकेशन इस वीडियो में फटाफट मैं आपको बताता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका नाउ। सो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ कितना है कितना नहीं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स है। ओके, किसी भी एग्जामिनेशन में अगेन यूजीसी एग्जामिनेशन के अलग फैक्टर्स है। सो जैसे कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है, कितने लोगों ने संख्या में फॉर्म भरा है, टोटल मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन वगैरह। बट नॉर्मलाइजेशन तो अब चले से बंद हो गया क्योंकि डबल शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता, पहले डबल शिफ्ट में होता था तो नॉर्मलाइजेशन था। कैटेगरीज है, सीट्स कितनी है, प्रीवियस ट्रेंड, मल्टीपल एस्पेक्ट जो है वो आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। नाउ सबसे पहले थोड़ा सा हम उसको पर्सपेक्टिव समझेंगे कि किस किस परिस्थिति में हाई कट ऑफ जाता है और किस किस परिस्थिति में लो कट ऑफ जाता है। ओके, सो हाई और लो कट ऑफ की के कारण क्या मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, नाउ अगर कैंडिडेट ज्यादा है, पेपर कैसा आया, इजी टू मॉडरेट आया, हाई स्कोर पिछली गया, ठीक है, ज्यादा कंपटीशन था, या फिर कम कंपटीशन है, लो स्कोर है, टफ एग्जाम आया, तो उस परिस्थिति में मतलब जो एस्पेक्ट होते हैं। ओके ना, अब ये क्या हर बार सबके कट ऑफ कम होते हैं, क्या सबके सारे, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, क्या सभी सब्जेक्ट के एग्जाम कट ऑफ कम हो जाते हैं या फिर क्या सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ बढ़ जाते हैं? नो, ऐसा यूनिवर्सल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ओके, इसका पूरा रिलेशन होता है हर विषय का। ठीक है ना, अब सबसे पहले बिकॉज यहाँ पे कैंडिडेट की बात ही की गई है तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बता, बिकॉज एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट चीजें समझेंगे ना तो वो दिमाग का में जो अशांति है, जो घबराहट है, वो खत्म हो जाएगी। नाउ अब जरा यहां समझ लीजिए कि कैंडिडेट वाला हिसाब क्या है। ठीक है, अगर मैं पिछले 4 एग्जामिनेशन का मैंने डेटा यहाँ पे इकट्ठा लिखा है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा। यहाँ पे 11 लाख थे, यहाँ पे तकरीबन 8,50,000 थे, यहाँ 10,19,000 थे, यहाँ 9,90,000 के आसपास थे। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा। पेपर देने कितने आए? वही 6 से 7 लाख के बीच में। ओके, 6,80,000, 6,50,000, 7,50,000, 7,35,000। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली उतने। ओके, नाउ क्वालिफाइड कितने हुए? सेम 5,000, 5,000, 5,000 के आसपास ही वो नंबर जेआरएफ क्वालिफाइड करने वालों की संख्या। ओके, वो 0.69%, 0.79%, मतलब जितनों ने अपीयर किया। ओके, जो पेपर देने नहीं आए उनकी तो हम कंपटीशन में नहीं गिने। ओके, इनमें से जो पेपर देने आए उसका परसेंटेज अगर हम निकाले, ओके, इस 7,35,000 का अगर निकाले तो उसका 0.69% है आपका 5,000 बच्चे और सारे सब्जेक्ट का मिला के। ओके, तो जेआरएफ सिलेक्शन की क्वांटिटी मतलब सीट वाला जो इशू है, ठीक है, जो हम यहां देख रहे थे कि भाई सीटें कितनी है, ज्यादा है, कम है, उसका फर्क नहीं पड़ता। यूजीसी नेट एग्जाम में सीटों का फर्क नहीं पड़ता या फिर कैंडिडेट का फर्क नहीं पड़ता। तो अब यूजीसी नेट एग्जाम में कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? कट ऑफ का कम या फिर ज्यादा होना, उसका रिलेशन कैंडिडेट, अपीयर्ड, कट ऑफ, इन सब चीजों से नहीं है। वो संख्या आसपास ही रहे, तकरीबन 50,000 के आसपास, यहाँ भी 50,000, यहाँ भी 50, ऐसे इसके आसपास 50,000, 55,000 के आसपास ही नेट क्वालिफाइड हो रहा है जीआरएफ। ओके, नाउ और ये आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो कि फैब्रिकेट डेटा नहीं है, आप जाके खुद एनटीए की वेबसाइट पे जाके जो वो रिजल्ट डिक्लेरेशन करते हैं उसमें ये पूरा इंफॉर्मेशन होती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने अपीयर हुए, कितनों का जीआरएफ हुआ, कितना का नेट हुआ, पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पे एनटीए की मिल जाएगी। ठीक है, नाउ तो अब आखिर डिसाइड क्या होता है? ओके, सबसे बड़ा पैटर्न होता है एग्जाम कैसा है, पेपर का लेवल कैसा था। ओके, तो सारा कट ऑफ अप एंड डाउन जाता है पेपर से। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यूजीसी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम का। ओके, जून 2025 में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आया, काफी आसान, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें और बिल्कुल सीधा सीधा, बड़े ऑप्शन आसान थे, पैटर्न सेम था जून का और दिसंबर का। ओके, जून 2025 में एग्जाम हुआ, दिसंबर, दोनों में पैटर्न सेम, फैक्चुअल पेपर ही था, ज्यादा 70% क्वेश्चन फैक्चुअल थे। बट अंतर क्या किया गया, यहां पे टफनेस लेवल थोड़ा कम था। टफ मतलब कि ऑप्शन बड़े आसान थे, एक चीज को पढ़ लो फट से आंसर मिल जाएगा, ये स्थिति थी। ठीक है, वहां पे भी क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, हर टाइप के क्वेश्चन थे और इसमें भी। बट अंतर क्या हुआ कि यहां पे दिसंबर में तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन उन्होंने थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस रख दिए। ओके, सिलेबस के बाहर के 10-15 क्वेश्चन डाल दिया और ऑप्शन को थोड़ा सा टफ कर दिया, तो कट ऑफ गिर गया। ठीक है, कैसे? यहां पे 244, यहां पे बाहर के क्वेश्चन कम थे और बेसिकली ऑप्शन भी आसान थे, तो कट ऑफ कहां पहुंचा? 300 में से। ओके, 300 में से 244, 236, ये जेआरएफ कट ऑफ है, 220, इवन नेट के 218, 202, 200, मतलब हर कैटेगरी का सब खतरनाक हाई कट ऑफ। बट वही अगली बार जब पेपर हुआ 6 महीने बाद, तो कट ऑफ 30 मार्क्स गिर गए हर जगह। ओके, यहां पे 244 की जगह 214 पहुंच गया, 30 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन कम। और एग्जैक्टली वही स्थिति थी, 10 से 15 क्वेश्चन सिलेबस के बाहर पूछे, किसी से नहीं बने।
ना आपसे बने, ना किसी और से बने, ना किसी और से बने। तो ये है कट ऑफ का पूरा खेल। तो इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा, वो आपको खुद क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। इस बार का पेपर आप लोग देकर आए हैं, आपको खुद पता है कितनी चीजें बाहर की थी, कितनी नहीं थी। इस बार का पेपर में अगर हम देखें, अगेन सब हर सब्जेक्ट का अलग अलग स्थिति है। ओके, मैंने यहाँ पे बस पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस किया है, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अगर आपको घबराहट हो रही है कि मेरा इस बार कट ऑफ हाई जाएगा कि लो जाएगा, तो आप इस बेसिस पर, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको समझाया कि इट इज अबाउट कि कितना पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था, कितना पेपर सिलेबस के अंदर से था। बिकॉज जो बच्चे सिलेबस को पढ़ने वाले सभी बच्चे ना, आप ये मत सोचिए किसी और ने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने है। ओके, वो ये जो 5,000 बच्चे वो तो तैयार होते ही हैं हर बार, जो जीआरएफ निकालने वाले वो तो उतनी गंभीरता के साथ, उतनी सिंसियरिटी से पढ़ते हैं। तो अब आपका सिलेक्शन उन पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया, आउट ऑफ द सिलेबस आया, तो फिर डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा। और अगर पेपर वही बेसिक लाइन पे आए जैसा आता है, और थोड़ा सा इजी भी अगर आ गया, या फिर तो फिर कट ऑफ डेफिनेटली आपको बढ़ता ही दिखेगा। ठीक है, फाइन। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है हाई कट ऑफ लो कट ऑफ का। बाकी जो भी आप तैयारी आपने की होगी, आपको उसके हिसाब से एक सही रिजल्ट मिलेगा, चिंता मत कीजिए, आपका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। ओके, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखेंगे कि हाँ हमने क्या गलतियां की, और उन गलतियों को अगली बार सुधारिएगा। और हो सकता है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग नेट और जीआरएफ जो बन करना चाहते हैं वो आपकी सफलता मिले। और अगर किसी कारण से नहीं मिलती है और आपको लग रहा है कि कुछ गाइडेंस की कमी है, कुछ कंटेंट की कमी है, कोई सही समझाने वाले की कमी है, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है तो अगेन आपकी वो चॉइस है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, एक बार अगर सही तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, सही क्लासेस मिल जाएंगी, सही प्रैक्टिस हो जाएगी, सही रिवीजन मिल जाएगा, मुझे यहां बार नहीं भटकना पड़ेगा, तो मैं कर लूंगा या फिर मैं कर लूंगी। तो आ जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। दिसंबर के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, वहां पे पूरे के पूरे स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन, सारी लाइव क्लास, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स भी, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ। ओके, हर चीज की पूरी तैयारी, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, सारी क्लासेस भी लाइव रिकॉर्डेड, फाउंडेशन बैच, बूस्टर बैच, पेपर 1 पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ एक जगह, सिस्टमेटिक तैयारी, और जीआरएफ के सफर की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अभी सबसे अच्छा बात यह है कि सुपर मॉनसून सेल भी चल रही है, और ये कब तक चलेगी, आज से बेसिकली 11 तारीख तक। ओके, 11 जुलाई तक। ओके, 12 तारीख से फिर प्राइस आपके प्राइस हाइक हो जाएंगे। और अभी सबसे अच्छा है कि मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हर मंथ अपना यूपीआई से पेमेंट करते रहेगा ऑटोमेटिकली, या फिर आप सीधे दिसंबर का लीजिए और उसमें 6 महीने एक्स्ट्रा, मतलब दिसंबर के साथ प्लस 6 मंथ, और उसका प्राइस भी है। बाकी इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी है। ओके, हर बैच में आप ईएमआई के थ्रू भी ले सकते हैं, अगर भाई इकट्ठा पेमेंट नहीं करना तो ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर जून तक का ले लीजिए और उसमें भी 6 महीने एक्स्ट्रा, तो हर जगह 6 मंथ। ओके, तो अभी जो 3 दिन तक आपको हर कोर्स, मतलब हर एडमिशन पे 6 महीने की वैलिडिटी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और सारे कोर्सेज का एक्सेस, पेपर 1 पेपर 2। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी स्पेशल डिस्काउंट के नाम से। ओके, तो एक लिंक है स्पेशल डिस्काउंट लिंक, उस पर क्लिक कीजिए, स्पेशल ऑफर लिंक। ओके, हाँ लिखा होगा, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिखा होगा स्पेशल ऑफर लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, फेसबुक ऐप पर पहुंच जाएंगे, ये कूपन कोड लगाइएगा और फिर चूज कीजिएगा जो भी चाहिए, ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखा है, और अपना एडमिशन करवा लीजिए। और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार पेपर कठिन नहीं था, मेरे से अच्छा होगा, मेरा कट ऑफ रिजल्ट अच्छा जाएगा, तो फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बाकी तैयारी तब तक करते रहिए। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। एंड बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे भी जुड़ सकते हैं, कोई डाउट है तो वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपके एग्जाम की, रिजल्ट की हर एक जानकारी आपको सबसे पहले आपको यहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड स्टे हैप्पी, एंड आई होप कि आप लोग ज्यादा चिंता नहीं करेंगे और बढ़िया शांति से, शांत मन रख के एग्जाम के रिजल्ट आने का इंतजार करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।